पूज्य बेन श्री कहेवत नामृत बोर्ड नंबर 169 तारीख 9 मई 2000 श्री जयचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 169 169 વિભાવોમાં અને 5 પરાવર્તનોમાં ક્યાંય વિશ્રાંતિ નથી. ચૈતન્ય ગ્રહ જ ખરું વિશ્રાંતિ ગ્રહ છે. મુનિવર તેમાં વારંવાર નિર્વિકલ્પપણે પ્રવેશી વિશેષ વિશ્રામ પામે છે. પાર આવ્યા ન આવ્યા ને તરત અંદર ચલા જાય છે. विभाव माने पाप के भाव और पुण्य के भाव. पुण्य के भाव भी विभाव में जाते हैं. और 5 परावर्तन में द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भव परावर्तन. भव में सब प्रकार के तिरंज के, मनुष्य के, नारकी के, देव के, इसमें स्वर्ग के, इस 4 गतियों के भाव परावर्तन. तो विभाव में पुण्य भाव भी और 5 परावर्तन में भाव में स्वर्ग का गति भी, स्वर्ग का देव भी बन जाए तो भी कहीं भी विश्रांति माने शांति नहीं है, आराम नहीं है, चैन नहीं है, बेचैन है. तो घबराहट होवे कोई ऐसा तो कैसे बेचैनी हो जाती है, क्या करना सोचता नहीं है. ऐसा स्वर्ग में भी क्या करना वो सोचता नहीं है जीव की. संयोगों की अनुकूलता है लेकिन मानसिक व्याधि का क्या करोगे, वो ज्यादा तकलीफ होती है. विश्रांति नहीं है मतलब बेचैनी है, घबराहट है, समाधान नहीं है, टेंशन है, क्या करना क्या नहीं करना सोचता नहीं और शांति नहीं मिलती. शिव ऊंचा नीचा कभी एक शरीर का परिणाम नहीं रहता. तो विभाव में चाहे पुण्य के भाव हो चाहे पाप के भाव हो, उसमें भी कहीं शांति नहीं है, आराम नहीं है. और 5 परावर्तन में पूरे जन्म मरण अनंत काल से करते आया है. किधर भी स्वर्ग में भी उसको अंत मात्र भी सुख नहीं मिला है. स्वर्ग में भी गया है 5 परावर्तन के अंदर, लेकिन वहां भी उसको अंश मात्र 0.0001 में भी शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं है. चैतन्य ग्रह खरू विश्रांति ग्रह है. आत्मा का जानने देखने वाला जो स्वभाव है वो आत्मा का घर है. चैतन्य ग्रह वही आत्मा का महल निवास है, उसमें ही सच्ची शांति है, वही सच्चा आराम का घर वही है. मुनिवर तेमा वारंवार निर्विकल्पपणे प्रवेशी विशेष विश्राम पामे छे. मुनिवर का तो साधना बहुत ऊंची प्रकाश की है. उनका उपयोग बाहर है तो भी इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, एकदम शांत, एकदम नजर बाहर भी हो तो भी कोई इतना उठापटक हेरा फेरी कुछ भी नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, किसी का साथ संबंध नहीं है. ज्यादातर तो मौन ही रहना होता है, सहज रूप से रहना है. कोई परिणाम में खींचम ताणी, संयोग अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उनको कुछ नहीं लगता. उनको तो बाहर में उपयोग है तो भी 3 कसाय की चौकड़ी है, कोई ऐसे भाव ही नहीं आते हैं. अपन तो कोई भी देखे तो अच्छा बुरा भाव आए बिना नहीं रहते. उनको तो कोई भाव ही नहीं आता है, पर के संबंधी कोई बिल्कुल मंद कसाय में उपयोग बाहर है तो भी, लेकिन फिर भी वहां रहते नहीं है. इतनी शांति में भी कसायों की मनता की शांति इतनी है कि संयोग की असर तो उनके ऊपर है ही नहीं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो. स्वर्ग का देव आकर के वंदन करे तो भी अभिमान नहीं होता है कि देखो मैं इससे ही महान हूं करके. और को गालियां बरसाए, पत्थरे मारे, उपसर्ग करे,
थोड़ा भी द्वेष नहीं है, थोड़ी दीनता नहीं है। रोग चाहे जितना हो लेकिन मेरे को मिटा देवे कोई, ऐसा कोई दीनता, ऐसी कोई याचना मुनिराज को नहीं है। इतनी मंद कसा है कि इतनी शांति मिलती है उनको, फिर भी उनको मालूम है, अनुभव से मालूम है कि इसमें सच्ची शांति नहीं है। तो क्या करते हैं कि मुनिराज स्वयं अपने चैतन्य ग्रह में बारंबार निर्विकल्प रूप से प्रवेश करते हैं। क्या विकल्प साथ में चलता नहीं, अकेला ज्ञान जाता है। ज्ञान जब तक जागृत नहीं हुआ है, ज्ञान में जब तक पूरी बल नहीं आया है, तब तक विकल्प का थोड़ा बहुत भी सहारा है, वो निर्बलता के कारण लेता है। लेकिन वो तो बताता है कि अभी वो तैयार नहीं है, अभी ज्ञान में ताकत नहीं है। उसमें भी कार्य तो ज्ञान ही करता है, विकल्प रहता है तब भी। लेकिन जब अंदर की अनुभूति करना है तब विकल्प साथ में नहीं आता है, तब तो अकेला ज्ञान ही वहां जा सकता है। अपने घर में किसी को प्रवेश नहीं है, बाह्य संयोगों का प्रवेश नहीं है, राग द्वेष के भावों का प्रवेश नहीं है, अंश मात्र भी विकल्प है, तब तक आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे दूसरे के बारे में हो चाहे अपने बारे में हो, विकल्प का प्रमुखता है, विकल्प की उपस्थिति है, तब तक अपने चैतन्य भगवान आत्मा में जा नहीं सकते, दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए मुनिराज को ऐसे भी विकल्प में रहे तो भी बहुत शांति है, छठे गुणस्थान में बहुत शांति है। कसाय की अत्यंत मंदता है, अशुभ भाव तो एक भी नहीं आता है, बुद्धि पूर्वक का अशुभ भाव एक भी नहीं, 24 आवर्स में एक भी भाव नहीं अशुभ भाव। देखो कोई परिग्रह नहीं है, कोई खाना पीना ऐसा कोई भाव नहीं आता है, व्यापार धंधा, खाना पीना, नींद लेना, आराम करना, ये देखूं वो देखूं, कोई बात नहीं। विकल्प में खड़े हैं तो भी एक ही हिसाब रहता है कि कब मैं अंदर जाऊं, कैसे मैं अंदर जाऊं, मैं बाहर क्यों आया। तो अंदर जाने का ही प्रयास चालू है, बाहर आया तो अंदर जाने का ही प्रयास है, रुकने का नहीं है वहां पर, भले ही चाहे जितनी शांति मिलती है। कसाय नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, कोई शिकट बोझा नहीं है, टेंशन नहीं है। कोई जिन मंदिर बनाना है तो भी टेंशन वो लेने वाले नहीं, मुनिराज टेंशन लेने वाले नहीं कि इतना चंदा इकट्ठा करो, ये करो वो करो, कोई गाइडेंस नहीं, कोई बात नहीं, बात ही नहीं करना उधर। आत्मा को दर्शन कैसे करना वही बात, दूसरी कोई बात नहीं। तो उपयोग बाहर रहता है तो भी जबरदस्त शांति है। कसाय नहीं होने से, 3 कसाय की चौकड़ी होने से, बुद्धिपूर्वक का एक भी अशुभ भाव नहीं होने के कारण बहुत शांति है। रत्नाकरण साहब का जब में आया ना 5 महाव्रत 28 मूल गुण, 5 महाव्रत का पालन है, 28 मूल गुण पालते हैं। ये मूल गुण है 28। तो उत्तर गुण कितने हैं? 84,000, 84,000 गुण प्रकट हो गए हैं। साइड के गुण जैसे मूल दिशा है 4, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और साइड की जो दिशा है कोना वाला, वो साइड वाली दिशा है, विदिशा बोलते हैं। ऐसे मूल गुण तो 28 है मुनिराज को, साधना को, वो तो दिखाई भी देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर गुण जो है, साइड के गुण 84,000 प्रकट हुए हैं। तो दिन भर में बुद्धिपूर्वक का एक भी अशुभ भाव नहीं है, तो शांति कितनी है? कसाय नहीं होने के कारण फिर भी वहां रुकते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सच्ची शांति। इसीलिए उनका प्रयत्न क्या रहता है कि बार बार निर्विकल्प रूप से अंदर चैतन्य ग्रह में प्रवेश करते हैं। तो क्या होता है? विशेष विश्राम पामे से, ऐसे बाहर में भी शांति है, कोई उपाधि नहीं है, बोझा नहीं है, लेकिन अंदर में जाते ही बेहिसाब शांति मिल जाती है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बाहर में भी बहुत शांत है, लेकिन अंदर जाने की जो शांति मिलती है, अंदर में रहने की जो शांति मिलती है, जो आनंद आता है, वो तो बहुत वृद्धिगत होता है। उपयोग बाहर है तब निद्रा नहीं होती है, जब अंदर में आता है तो साथ में निद्रा भी होती है और आनंद भी मिलता है। भले आत्मा को जानते हैं, लेकिन उपयोग बाहर है तो आत्मा का आनंद नहीं मिलता। आत्मा का आनंद तो आत्मा में रहे तो ही मिलता है, निर्विकल्प भाव। इसीलिए मुनिराज को पता होने से कि एक भी विभाव में और 5 परावर्तन में, एवं स्वर्ग में भी या भगवान के समोशरण में भी
कहीं शांति नहीं है, विश्रांति नहीं है। चैतन्य ग्रह यही सच्चा विश्रांति ग्रह है। आराम करना है, सुख चैन से रहना है, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहना है। अच्छे बुरे पुण्य पाप के एक भी विकल्प उत्पन्न हो गए, बिल्कुल शांत अवस्था हो गए, वो तो चैतन्य ग्रह में ही मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। जैसा उपयोग बाहर आया तो विकल्प आया, आना शुरू हो जाता है। दूसरा कुछ नहीं तो भी आत्मा संबंधी विकल्प भी रहेगा। तो विकल्प है, चाहे अपने संबंध में हो चाहे दूसरे के संबंध में हो, उसमें कोई शांति बांति नहीं, चाहे बुद्धि पूर्वक हो चाहे अबुद्धि पूर्वक हो, विकल्प है तब तक अशांति है। इसलिए शांति पाने के लिए मुनिराज क्या करते हैं, बार बार निर्विकल्प रूप से अपने चैतन्य ग्रह में प्रवेश करके विशेष विश्राम पाते हैं, मतलब ज्यादा शांति को पाते हैं, ज्यादा आनंद को पाते हैं। बाहर आए नहीं आए और फौरन अंदर चले जाते हैं, जैसे कि बाहर ठहरे ही नहीं। इसलिए 50% से ज्यादा, मतलब 12 घंटे से ज्यादा तो अंदर रहते हैं आत्मा के। अपने को 1 सेकंड रहना है तो मुश्किल है अंदर में, रहे नहीं रहे और फौरन उपयोग बाहर आए। कभी तो जाते ही नहीं है, कितना ही प्रयत्न करे तुम, बहुत प्रयत्न करने पर भी उपयोग लगता नहीं है। अब और जाते हैं तो फौरन बाहर आए। उनकी दशा देखो, कितनी बार अनुभव किए होंगे। 1 सेकंड में असंख्य समय है, 1 सेकंड के अंदर। ये 12 घंटे से ज्यादा तो अंदर रहते हैं। कितनी बार आत्मा का अनुभव है, बाहर आया नहीं आया और अंदर चले आते हैं, झूला झूलते हैं, तो फिर बाहर गया वापिस अंदर आया, बाहर गया वापिस अंदर आया। 6ठा 7वां गुणस्थान है, झूल रहे हैं। 2 गुणस्थानों के बीच में अस्थिरता नहीं है, ऐसा झूलना है। बाहर आया कि वापिस अंदर चले गए, अंदर गए तो अंदर रह नहीं सकते, वापिस बाहर आए, बाहर आया कि वापिस अंदर चले आते, ऐसा झूला झूलता है। उनको दूसरा कोई काम ही नहीं है, यही काम है। इससे गुणों की उत्पत्ति बढ़ती जाती है, निद्रा होती जाती है, शांति बढ़ती जाती है, कसाय कम होते जाते हैं। ये सब अपने आप होता है। आत्मा की आराधना करने से जीवन में प्रगति, विकास, परमात्मा की ओर जाने का जो मंजिल और कट जाती है। जितना प्रयत्न करते हैं उतना और जल्दी जल्दी नजीक जाते हैं, मोक्ष के नजीक। ये बताता है कि चैतन्य ग्रह यही एक सच्चा विश्रांति ग्रह है। ये 169 हुआ। 170 एक चैतन्य ने ग्रहण कर, सब कुछ है। इस दुनिया में 5 अन्य द्रव्य भी है, क्या 7 तत्व है, 3 लोक है, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, पाताल लोक। इसमें कई पहाड़, नदियां, समुद्र, आकाश, महल, झोपड़ी, सब कुछ है। तुझको तो किसको ग्रहण करना है, एक चैतन्य को ही ग्रहण कर। ग्रहण कर माने क्या, देख। ऐसे तो आत्मा को कोई हाथ पैर तो है नहीं, ग्रहण कैसे करेगा कोई भी चीज। अन्य चीज को तो ग्रहण करने का सवाल नहीं है, सिर्फ देखने जानने का रहता है। देखना जानना ही वो उसका नाम ग्रहण करना है। ग्रहण करना माने उठा लेना, पकड़ लेना, हाथ में पकड़ लेना, हासिल करना, वो ग्रहण करना नहीं है। क्योंकि आत्मा में तो कोई ऐसे कोई हाथ पैर ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे वो ग्रहण करे। तो ग्रहण करना माने आत्मा का जो व्यापार है, जानना देखना, वही। तो एक चैतन्य को ही ग्रहण कर, मतलब एक चैतन्य को ही देख, उसको ही जान, ऐसा कहते हैं। ये ज्ञानियों का संसारी जीवों को मार्गदर्शन है। शांति चाहिए, एक ही काम करो, दूसरा काम मत कर, एक चैतन्य को ही ग्रहण कर। बधाए विभावों परिमुक्त। कैसा है चैतन्य, कि जितने भी राग द्वेष के अच्छे बुरे विकल्प होते हैं अंदर में, अवस्था के अंदर, स्वभाव इससे बिल्कुल मुक्त है, चारों ओर से। परिमुक्त माने चारों ओर से, किधर से भी चैतन्य जो गोला है, जो बिंब है, चैतन्य पिंड, उसकी अवस्था में जो राग द्वेष के भाव है, वो आगे से नहीं, पीछे से नहीं, साइड से नहीं, किधर से भी अंदर जा ही नहीं सकते। परिमुक्त है। स्वभाव जो है तमाम विभाव भावों से, जो अपनी अवस्था में ही हो रहे हैं, कोई बाहर नहीं हो रहे हैं। राग द्वेष के भाव जो हो रहे हैं वो जीव की अवस्था में ही हो रहे हैं। जब जब भी जीव का ज्ञान का उपयोग अपने को छोड़ करके बाहर जाता है, किधर भी, या अपने स्वरूप का चिंतन करता है, तब भी अवस्था के अंदर राग द्वेष के भाव होते हैं।
पुण्य पाप के भाव होते हैं, लेकिन ये जो मूल तत्व है, जो स्वभाव है, उसमें वो राग द्वेष के भाव जो अवस्था में है वो प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं, कहीं से भी नहीं है। भाव भ्रमण हो रहा है क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, ऐसा इसलिए अपना ऐसा स्वरूप है वैसा नहीं जानता है, इसलिए जब जब भी वो राग द्वेष को देखता है या अन्य पदार्थ को देखता है तो हेरा फेरी करने का भाव आता है, और हेरा फेरी करता है तो भी भटकता है। अगर हेरा फेरी करने का भाव नहीं आए, वो देखता रहे तो कोई बात नहीं, भाव भ्रमण कहाँ होगा। लेकिन अपने मूल स्वरूप जो ऐसा परमात्मा तत्व, उसका भाव, उसको भाषण नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, उसको तो देखता नहीं है, और दूसरी चीज दिखते ही वो अच्छा है बुरा है ठीक है ठीक है ऐसा कर लेता है, कुछ करना चाहता है हेरा फेरी। और हेरा फेरी करने का एक बार में स्वरूप को देख लेता है, उसके बाद 24 तो वो भी आता है, सोना आगे फिर लाइन वाली भोगन में दिखता रहता है। भाव भ्रमण की कैसा आगे फिर घर में छूट जावे तो वो साधना छूट जावे तो प्रमाद करे, स्वच्छंद करे, गुरु के शरण में न रहे, अब तो मैं ज्ञानी बन गए हूँ, अब क्या है करके, अब तो मोक्ष निश्चित है करके स्वच्छंद करे तो वापिस वो ज्ञान गिर जाता है, अज्ञानता में आकर के पटकता है। लेकिन जो साधना जिसकी चालू है, भले स्लो चले चाहे फास्ट चले, लेकिन साधना चालू है, स्वच्छंद नहीं है, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ करके परमात्मा बन जाता है। ज्ञानी होने के बाद भी अभी यात्रा तो बाकी है ना, शुरुआत हुई लेकिन मंजिल कहाँ मिली है। जब परमात्मा बनेगा तब मंजिल बनेगी, तब मिल जाएगी, जब तक तो साधना करने का है। और जो रास्ता सदगुरु ने दिखाया है, जो हमने अंदर में अनुभव किया है, उसी रास्ते पे बार 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 प्रयत्न करके चलना है, क्योंकि वो एक ही रास्ता है, दूसरे सब रास्ते भटकने वाले रास्ते हैं। उधर वो रास्ते से नीचे उतरा के भटकना है, वापिस वही रास्ते पे आया तो ही गाड़ी चलने वाली है। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि एक चैतन्य को ही ग्रहण कर, सभी प्रकार के विभाव से परिमुक्त, परिमुक्त माने चारों ओर से मुक्त, मुक्त ही है। क्यों कि अवस्था में जो राग द्वेष के भाव हैं कई प्रकार के हैं, उसमें से एक भाव भी कहीं से भी, ऊपर से नीचे से साइड से, आगे के दरवाजे से पीछे के दरवाजे से, किधर से भी चैतन्य के स्वभाव में वो अंदर नहीं आ सकते, बार ही बार रहते हैं। से पानी के ऊपर तेल अंदर नहीं आ सकता है, बार ही बार ऊपर ऊपर रहता है। इसी प्रकार ये सारे के सारे अवस्था के जो राग द्वेष के भाव है वो स्वभाव में अंदर घुसते ही नहीं, स्वभाव तो टोटली परिमुक्त है इन भावों से, बधाए विभाव होती परिमुक्त। इसके कारण अत्यंत निर्मल, क्रोध है, क्रोध का भाव अंदर नहीं है, अंदर तो क्षमा की मूर्ति है। अवस्था में अज्ञान है, ज्ञान पूर्ण नहीं है, अंदर में केवल ज्ञान की अनंत ताकत पड़ी है। बाहर में अवस्था में टेंशन अशांति है, अंदर में शांति का समुद्र है बिना तलिए वाला, ऐसा अपना स्वरूप है। सर्व विभाव से परिमुक्त, इसीलिए अत्यंत निर्मल, निर्मल ही नहीं अत्यंत निर्मल, दाग कहीं भी नहीं है, अंश मात्र भी 0.001 में भी कचरा नहीं है, किधर भी सूक्ष्म रज भी नहीं है, एकदम बिल्कुल निर्मल है। ऐसे निज परमात्म तत्व, ऐसे सभी के आत्मा ऐसा ही है, लेकिन यहाँ तो अपनी बात है, इसलिए निज स्वयं कैसा तत्व है, परमात्म तत्व, परम आत्म तत्व, आत्म तत्व ही नहीं, आत्मा ही नहीं, परम आत्म तत्व। ऐसे तो द्रव्य गुण पर्याय वाला आत्मा है संपूर्ण रूप से, लेकिन वैसा आत्मा नहीं लेना। यहाँ पर गुण भेद निकाल देना और पर्याय की दृष्टि निकाल देना, अवस्था को नहीं देखना, सिर्फ आत्मा को देखना। आत्मा की अवस्था भी है, अच्छी बुरी, अज्ञान वाली, ज्ञानी, रागद्वेष वाली या रागद्वेष से मुक्त, तो अवस्था को नहीं देखेंगे, उसको भी आत्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ इस बात की, वो ऐसे आत्मा की बात नहीं, अवस्था से बिल्कुल भिन्न, जुदा, गुण भेद से भी बिल्कुल जुदा, अत्यंत निर्मल, जो मूल स्वभाव वही निज परम तत्व है, परम आत्म तत्व है, वही सारों का सार है। उसको ही ग्रहण कर, मतलब द्रव्य को ही, त्रिकाली ध्रुव को ही देख, अवस्था को मत देख, त्रिकाली स्वभाव को ही देख, उसको ही ग्रहण कर, उसमें ही लीन हो जा। हेमाज लीन था और
ऐसा कर तो क्या नहीं करना, एक परमाणु मात्र की भी आसक्ति को छोड़ दे। एक रजकण भी चाहिए, उपयोग अंदर नहीं जाएगा। निर्विकल्प अवस्था चाहिए, उपयोग अंदर नहीं जाएगा। उपयोग बाहर नहीं रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, उपयोग अंदर नहीं जाएगा। देखो, थोड़ी भी आसक्ति मत रख। आसक्ति माने अपेक्षा, आशा। न बाह्य पदार्थ तेरे अनुकूल होने वाले हैं, न तेरी अवस्था भी तेरे अनुकूल होने वाली है। जब होने वाली है तब होगी, तुम उसकी फिक्र मत। तू तो त्रिकाली शाश्वत ध्रुव पदार्थ को ही देख, उसमें ही लीन हो जाओ, उसको ही ग्रहण कर, उसमें ही रहे। ग्रहण करने का मतलब सिर्फ देखना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, अपनापन करना है। वो एक बार बात आई, अब एकत्व करना है। अन्य पदार्थ को जानना है, भले राग द्वेष मत करो, जानो, लेकिन एकत्व नहीं करना है। मेरा है ऐसा नहीं। जब त्रिकाली ध्रुव को जानते हैं तब जानना है, देखना है, साथ में यही मैं हूं, ये एकत्व करना। सिर्फ जानना देखने का मतलब नहीं है। यही मैं हूं ऐसा श्रद्धा आना, विश्वास आना, स्वीकार करना अपने। दूसरा कुछ मैं नहीं हूं। यही मैं हूं तो अन्य कुछ मैं नहीं हूं। अवस्था में नहीं, राग द्वेष के भाव में नहीं, शांति की पर्याय में नहीं, निर्विकल्प अवस्था में नहीं। मैं तो त्रिकाली शाश्वत पदार्थ, परम तत्व है, उसको ही ग्रहण कर, माने उसको ही देख, उसको ही जान, उसमें ही अपनापन करके, यही मेरी ओरिजिनल वस्तु है, यही हूं मैं, इसके अलावा मेरा कोई स्वरूप नहीं है। उसमें ही लीन हो जा, वहां से बाहर मत हो जाए, वहां ही रह जा। और एक परमाणु मात्र की भी आसक्ति को छोड़ दे, कुछ नहीं चाहिए। ये संसारी जीवों से ज्ञानी हमेशा आगे रहते हैं। क्यों? तो उनको अपेक्षा रहती है और इनको अपेक्षा नहीं रहती। हैरान हो जाते हैं ये लोग, ये क्या बात है। हमारे जैसे होने पर भी उनको कोई ये चाह नहीं, इधर दुलाओ इधर, इधर दुलाओ इधर, जैसा बोले ऐसा कोई चाह नहीं है। हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनको दिल में है क्या। आखिर कभी कभी डर लगता है कि नाराज तो नहीं है, कि वो कोई अपना तो कोई बात कहते नहीं है, हम जैसा बोले यस नो कर देते हैं, वो भी जबरदस्ती से, कोई भाव नहीं होते हैं। तो हैरान रह जाते हैं कि ये सामान्य व्यवहार नहीं है, ये लौकिक व्यवहार नहीं है। कोई बात आवे तो जबरदस्ती हाँ ना हो, ये लौकिक व्यवहार नहीं है। जितना वो करे इतना यहाँ करे तो लौकिक व्यवहार है, आमने सामने। वो गाली देवे तो ये गाली देवे, वो अच्छा बात करे तो ये भी अच्छा बात करे, तो लौकिक व्यवहार बनता है। लेकिन ये तो ऐसा कोई एबनॉर्मल जिसको बोलते हैं वो, तो वो हैरान हो जावे कि ऐसा कैसा व्यवहार, ऐसा हो जावे। क्यों नहीं है ऐसा व्यवहार? आसक्ति नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। आशा अपेक्षा खत्म हो गई है तो कैसा व्यवहार होगा फिर? बिना आशा अपेक्षा का व्यवहार कैसा होगा? कि वो घुले मिले लेकिन हम घुले मिले नहीं, हम अलग ही रहे, भिन्नत्व को कायम रख करके रहे। खुशी के मौके पे खुशी नहीं, गम के मौके पे गम नहीं। देखो ऐसा अलग व्यवहार रहता है बिल्कुल। ऐसा व्यवहार देखे तो सामने वाला तो हैरान हो जाएगा कि कैसा व्यवहार है, क्या है आखिर उनके दिल में, क्या है वो समझ में नहीं आता है। ऐसा अजीब गजीब। इसका कारण यह है कि एक परमाणु मात्र की भी आसक्ति नहीं है और चैतन्य को ग्रहण किया है, वही मेरा सच्चा स्वरूप है। बाहर के जो अच्छे प्रसंग, बाहर तब तक तो फंसेगा, आसक्ति से ही फंसता है जी। मोह किया, कुछ चाहा तो नहीं मिलेगा तो दुखी होगा, चाहना ही खत्म। और संसारी भटकते हुए जो प्राणी हैं उसमें और ज्ञानी की चाल में इतना जबरदस्त फर्क है। उनको चाहना है, ये उसी जगह पे रहते हुए बिना चाहना के हैं, अपेक्षा बिना का है तो परम सुखी है। इच्छा नहीं है, चाहना नहीं है तो सुखी है। भले ही एरिया वही का वही है, जिस एरिया में वो संसारी जीव रहते हैं उसी जगह में वो रहता है, लेकिन इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, चाहना नहीं है, परम तत्व का अनुभव है, परम सुखी है। उसका व्यवहार कोई अलौकिक हो जाता है, सामान्य लोगों को समझ में ही नहीं आवे। उनको तो लगे कहीं नाराज तो नहीं है मेरे से, मैं इतना बात करता हूँ बात नहीं करता है, क्या होगा उनको, दिल में क्या होगा? और दिल में कुछ रहता नहीं है, वापस नॉर्मल रहता है व्यवहार, कोई कसाई वाला व्यवहार नहीं रहता है। तो उनको तो समझ में नहीं आवे कि क्या हो रहा है।
इतना घुल मिलते भी नहीं है, तो फिर भी उनको कोई नाराजगी हो, क्रोध आदि हुआ हो, ऐसा भी नहीं लगता है। तो क्या समझे, ऐसा अलग ही व्यवहार हो जाता है। इसका कारण यह है कि परमाणु मात्रा की भी आसक्ति नहीं होती। यही बात यहाँ कहते हैं, एक चैतन्य को ही ग्रहण कर, ये परम तत्व जो है स्वयं का, वो सारे विभावों से बिल्कुल मुक्त है, अत्यंत निर्मल है, उसको ही तू ग्रहण कर, उसमें ही तू लीन हो जा, और एक रजकण की भी आसक्ति का तुम त्याग कर दो। इतना तो चाहिए कि नहीं, 2 वक्त की रोटी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, रजकण भी नहीं चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए तो ये नहीं चाहिए, फिर आ गया उसके अंदर अस्थि नास्ति है। अगर दूसरा कुछ भी चाहिए, इसका मतलब यही हो गया सीधा सीधा कि अभी तत्व नहीं चाहिए, तत्व को देखा ही नहीं। तत्व को जिसने देखा उसको सारी दुनिया पैर में रख दो, सारी दुनिया सोने की हो जाए और उसके पैर में गिर जाए, हमको नहीं चाहिए भाई। हमारा हमारा परमात्मा हमारे को मिल चुका है, हमें वो कोई चीज धचकन भी नहीं चाहिए। और कृपाल देव लिखते हैं ना, ये दुनिया साफ होने की हो जाए, આ જગત સાવ સોનાનું થાય તો પણ અમારે માટે 3 वर्ष है, घास के तिनके के बराबर है, कोई जरा भी आसक्ति नहीं है। ज्ञानियों का परिणाम है, चाहिए कुछ नहीं, और जो चाहिए वो तो मिल रहा है, क्योंकि नजर वहां है, परमात्मा के ऊपर नजर है स्वयं के, इसलिए जो चाहिए, शांति चाहिए, वो तो मिल रही है। उस शांति को तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई रोक पाए, कोई बाधा पहुंचाए। स्वयं की जो शांति है उसमें तो चाहे जैसे प्रसंग बने तो भी क्या फर्क पड़ता है, प्रसंग से वो चैतन्य थोड़ा दोलायमान होता है। जो परम तत्व है वो ऐसा मामूली थोड़ा है कि क्षणभंगुर जो अच्छे बुरे प्रसंग बनते हैं तो हिल जाए पूरा, नहीं हिले ऐसा है। तो सोगाणी जी कहते हैं ना कि मैं तो मेरू से भी देखो अड़ीग हूँ, पहले लिखे हैं कि मेरू समान अड़ीग हूँ, फिर बोले नहीं 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 ऐसा नहीं है, मेरू से भी ज्यादा अड़ीग है, अधिक हूँ। उसमें तो परमाणु आते जाते हैं, मेरे में तो आने जाने का कोई सवाल नहीं है। ये मेरा तत्व कितना महान है कि मैं हिल जाऊं छोटे मोटे प्रसंगों से, हंसी के प्रसंग सुख के प्रसंग में हर्षित हो जाऊं, कर्मों के उदय से पाप का उदय और प्रतिकूलता है तो मैं दुखी दुखी हो जाऊं, डिप्रेशन में आ जाऊं, दीनता कर लूं, नहीं सवाल ही नहीं है। ये चैतन्य तत्व किसी के सामने झुकने वाला नहीं। देखो क्योंकि अपेक्षा नहीं है, केवल ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं है कि मुझे जल्दी जल्दी केवल ज्ञान हो जाए। एक अवस्था का उपयोग की भी गुलामगिरी नहीं है कि उपयोग को आना है तो आवे मेरे सामने, नहीं वो बाहर क्यों भटकता है, अंदर रहना चाहिए, नहीं उसको आना है तो आवे, पर्याय को मेरा ध्यान करना है तो करे, मुझे तो किसी का ध्यान नहीं करना है। मैं तो ध्यान करने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो ध्यान का विषय हूँ। ध्यान करेगा कौन, वर्तमान समय का उपयोग, उसको करना है तो करे, मुझे कोई गरज नहीं है। नहीं, इतना तो महिमा महिमा बनता है, मतलब निरंतर अपने में मैं वो ऐसा बल बल है, ऐसा जिसको अनुभव में है, ऐसा जिसको स्वरूप अपना ख्याल में आया है, वो क्यों भीख मांगे। को देखता तो किसी की परवाह नहीं करता हो, ऐसा महान तत्व है। कितना तत्व महान है कि नरक में प्रतिकूलता में 10,000 साल तक उसको खाने का एक कण भी नहीं मिला, भयंकर भूखा होने पर भी, समुद्र का समुद्र पी जावे इतनी प्यास होने पर भी एक बिंदु पानी नहीं मिला तो भी वो मरा नहीं है। कैसा कैसा आश्चर्य का ही तत्व है, कभी मरता ही नहीं है, अपने आप में संपूर्ण है। थोड़ी भी कमी दागी, एक भी गुण कम हो, अशुद्ध हो, नहीं उसमें नहीं है। इसलिए समय सार का जो परिशिष्ट के ऊपर जो 47 शक्ति है, उसके ऊपर गुरुदेव ने प्रवचन किए, वो प्रवचन छपे हुए हैं, प्रवचन रत्नाकर में 11 नंबर के भाग के अंदर। उसमें क्रोध मान माया लोभ कसाय आदि जो भाव है अवस्था के अंदर, वो तो कह दिया कि वो जीव की अवस्था ही नहीं है, जाओ उसकी चर्चा यहाँ नहीं करना है मुझे। शक्तियों का जो वर्णन है, आत्मा की शक्तियों का वर्णन है, उसमें एक भी गुण ऐसा नहीं है कि जिससे जीव राग द्वेष के भाव करे, विकल्प करे, एक भी गुण ऐसा नहीं। इसलिए जब वो चैप्टर आता है, जब वो एंगल आता है बात करने का,
परम शुद्ध है, परम शुद्ध है, परम शुद्ध। शक्तियां भी ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जिससे राग देश हो गए, अज्ञान हो गए, नहीं, बात ही नहीं है वो। नेगेटिव साइड से दोष वाले, दोष देखने वाली तो अंश मात्र ही बात नहीं है। गुणों का भंडार, गुणों की मूर्ति है, ऐसे अनंत अनंत गुणों की मूर्ति है। उसमें से 47 शक्ति की बात करें कि राग देश, उसकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं है, बोले राग देश की, वो तो उसकी अवस्था ही नहीं है। जीव जानने वाला परिणाम है, वही उसकी अवस्था है, वो भी शुद्ध है। उसमें जो अशुद्ध है उसकी भी बात वहां नहीं चलती है। इतना सूक्ष्म लिया है गुरुदेव ने समझदार के ऊपर। इसमें तो महिमा के सिवा कुछ बात ही नहीं आती, आत्मा की महिमा, 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 महिमा। फिर ये अवस्था में ऐसा है ना, अभी गड़बड़ है ना, विकल्प आते हैं ना, जुड़ान हो जाता है ना, वो बात ही नहीं है वहां पर। मतलब अवस्था की चर्चा ही नहीं करना चाहते, सिर्फ गुणों की चर्चा करना चाहते हैं, परिणमन की चर्चा ही करना नहीं चाहते हैं। और इसमें भी कितना लंबा लंबा पूरा एक बड़ा ग्रंथ हो गया, सिर्फ आत्मा के गुणों की चर्चा करते करते एक पूरे एक नया शास्त्र हो गया, प्रवचन रत्नाकर भाग 11। उसमें भी सिर्फ आत्मा की 47 गुणों की चर्चा हुई। अभी अनंत गुण तो बाकी है, बाकी के अनंत में से 47 गुणों की चर्चा करने पर भी एक बड़ा ग्रंथ बन गया। पूरी चर्चा हो तो असल में ये चर्चा कभी पूरी होती ही नहीं है। आत्मा के गुणों की इतनी महिमा है, अनंत काल तक करते रहो, पूरी नहीं होगी, चर्चा ही पूरी नहीं होगी। रोज नया 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 नयापन मिले, ऐसा परमात्मा तत्व है। अगर इसको देखा है तो अंश मात्र भी परमाणु की आसक्ति नहीं रहती है, रहती है तो अपने स्वरूप को समझा नहीं है। स्वरूप को समझा है, अनुभव किया है, महसूस किया है, ग्रहण किया है, और फिर भीख मांगना भी है थोड़ा बहुत भी। भाई 2 वक्त की रोटी चाहिए, और 1 वक्त की रोटी की भी मांग करे, एक टुकड़े की भी मांग करे, उसने अपने स्वरूप को देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है। अनुभव करने वाला ऐसा नहीं होता है, उसके दांत को, उसकी दीदार, उसकी चाल कोई अलग हो जाती है। जैसे राजा के महल से वो राजकुमार भाग गया था, घर बार छोड़ के गुस्से गुस्से में, फिर खो गया और फिर बड़ा हुआ, वो भीख मांगता फिर रहा था, होटल में बर्तन मांजना। वो राजा भी केयर नहीं किया और आएगा खुद ही गया था, लेकिन वो नहीं आया, साल बीत गए। और वो बुढ़ा आया तो अपने बेटे को गाड़ी देने का, ढूंढ के लाओ, जाओ। ढूंढने को निकलते हैं तो वो बर्तन मान रहा था होटल में, पूरा मेला गया, कपड़ा कई दिनों से नया नहीं था। सब लोग उसको जैसा आया सब गाली दे करके बुलाते। ढूंढते ढूंढते नजर आ गई, यही है वो लड़का, भाग गया था राजकुमार। चलो राजा से बुला रहे हैं करके, तू तो राजा हो, ये क्या काम करते हो? क्या होता है पावर, क्या आता है उसको? इसमें चिंता रहती है। फिर कोई फिर तेरी बात करे तो कोई गाली देके बुलाया तो क्या बोलता है वो? मुंह संभाल के बात कर, अभी ड्रेस नहीं बदला, अभी घर को पहुंचा नहीं है, लेकिन तू राजा का लड़का है, तुझे राजा बुला रहे हैं। इसका पावर चेंज हो जाता है। अगर अपने स्वरूप को देखा है तो पावर चेंज होना चाहिए। अंदर का पावर, अंदर की गर्मी नहीं आती है परिणमन में। हाँ, वो देखा नहीं है कि इसमें स्वरूप की महिमा अभी आई नहीं है। जैसी अंदर की पावर का कोई अलग ही बात रहती है। जिसने परमात्मा तत्व को देखा है उसके परिणमन में, उसकी चाल में बहुत बड़ा फर्क रहता है। वो मोहित नहीं होता है छोटे छोटे प्रसंगों में। संसार की कोई भी चीज चाहे जितनी अच्छी हो, जिसने अपने स्वरूप को देखा उसको आकर्षित नहीं कर सकता है। आकर्षित नहीं, अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन नहीं रहता है। कोई चीज संसार की ऐसी नहीं है जो अपने चैतन्य से बढ़ के बढ़िया हो, तो उपयोग वहां जाकर के भी संतोष नहीं होता है कि हाँ ये चीज मेरे को मिल गई, अच्छा होगा, यही चाह मैं था, कब मिले कब मिले, वो मिल गया, वो संतोष हो गया। ऐसा कभी होने वाला नहीं। निश्चय पहचानना, स्वर्ग की संपत्ति मिल जाए, 3 लोग भी मिल जाए, कदमों में गिरे, अपेक्षा नहीं थी और वहां से कुछ मिलने वाला नहीं था।
इसलिए परमाणु मात्रा की भी उसको आसक्ति नहीं। मिलो मिलो, आओ आओ, लेकिन हमको कोई आसक्ति नहीं है कि बहुत अच्छा होगा, ये होगा। खुशी का तो माहौल नहीं है। खुशी तो चैतन्य को ग्रहण करने में ही है, बाकी कोई ग्रहण करने में सारी दुनिया मिले तो भी खुशी नहीं है। सब कोई अच्छा होवे, पुण्य के ठाट मार होवे, हमको खुशी नहीं है। हमको तो हमारे चैतन्य में रहना है, वही हमारी खुशी है, वही हमारा सर्वस्व है। बाहर में जो भी मिलेगा, बाहर में संयोग सब बिछड़ने वाले हैं। हमको अभी से ही आसक्ति नहीं करना है किसी के प्रति। और जो चैतन्य मिला है, जिसको अपना स्वरूप मिला है, उसको तो आसक्ति होने का सवाल ही नहीं है। अंत मात्र भी आसक्ति नहीं हो। ये बात कहते हैं कि तुम परमात्मा तो कोई ग्रहण कर, उसमें ही लीन रहे, और एक परमाणु मात्र की भी आसक्ति को छोड़ दे, अपेक्षा आशा सब छोड़ दे, काम ही नहीं है। इतनी सुंदर बात यहाँ पर समय सार की जो 206 नंबर की गाथा है, उसके ऊपर प्रवचन करते हुए निकली। आमा सदा प्रीतिवंत बन, आमाज तू संतुष्ट ने, अनाथ ही बन तू तृप्त, तुझने सुख अहो उत्तम थसे। निजरा अधिकार की 206 नंबर की गाथा है। आचार्य देव कहते हैं, तेरे आत्मा से ज्यादा कहीं है नहीं। आमाज सदा प्रीतिवंत बन, तुम उससे ही प्रेम कर, उसमें ही संतोष पाम, उसमें ही तू लीन रहे, तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। इस पे जो टीका लिखी है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, बहुत सुंदर टीका है। जितना ये ज्ञान है उतना ही आत्मा है, इसलिए तुम उसको ही प्रेम कर। तेरा ज्ञान तेरे पास है, वही तेरा तारणहार है, वही तुझे भव समुद्र से बाहर निकालने वाली नैया है। ये पूरे मन के आधार बुद्धि सब छोड़ दे, ज्ञान के सहारे चल। ये जितना ज्ञान है वही आत्मा है, जितना ज्ञान है उतना ही सुख है। उसमें तू लीन हो जा, उसका आधार ले, उसका सहारा ले, तेरी नैया पार हो जाएगी। तुझे दूसरों को पूछने को जाना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे सुख मिला है कि नहीं मिला है। तुम कुछ प्रश्न ही तेरे नहीं रहेंगे कोई भी, अगर इसमें तुम लीन हो गए। तो 206 नंबर गाथा के ऊपर प्रवचन करते हुए ये बात नहीं, 170 नंबर है। अब 171 थोड़ा लंबा है तो कर लेंगे अपन, और थोड़ा जल्दी बंद कर दो। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद तेवर तेजयते। प्रणमु पद तेवर तेजयते, प्रणमु पद तेवर तेजयते।